आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीकेसी क्लासेज में। आज हम आप सभी को सरलीकरण का ये प्रश्न है। आज हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से इसको हल किया जाता है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा व अन्य परीक्षाओं में लगातार ये प्रश्न आता है। तो इसको मैं बहुत आसान तरीके से इसका हल करने वाला हूँ। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकेसी क्लासेज में बने रहें और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया रहे एक करके, क्योंकि सभी में भिन्न के रूप में है और बटे के रूप में है। अगर इसमें आपको ये देखना है कि सभी में एक हो, क्या हो, सभी में एक हो और उसके बाद सभी में लगा हो, सभी में प्लस लगा हो, तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं आइए हम आपको बताते हैं बहुत बारीकी से। तो यहाँ पर सभी में क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है और उसके बाद क्या लगा हुआ है, प्लस का निशान लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसमें सबसे पहले हम सबसे नीचे आएंगे और सबसे नीचे क्या लिखा हुआ, 3/4। तो इसको लिखेंगे 3/4। हमने लिख दिया 3/4। अब 3/4 को हम लिखेंगे 3 और 4, इस तरह से कर लेंगे। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर देखना है कितना प्लस है, तो प्लस को गिन के लिखना है 1 2 3 4। 4 प्लस है, यहाँ पर 4 पर लिखेंगे इसमें हम 1 2 3 और 4। हमने यहाँ पर 4 प्लस लिखा है। और अब आपको इसको हल करना है, किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर 3 है इसको जोड़ देंगे। 4 को 3 में जोड़ेंगे, 4 3 आपका हो जाता है 7। तो यहाँ हमने लिख दिया 7। अब क्या करता है, इस 7 को 4 में जोड़ देना है। 7 4 होता है 11, हमने लिख दिया यहाँ पर 11। अब 11 को 7 में जोड़ देना है, तो 11 7 होता है 18, हमने लिख दिया यहाँ पर 18। 18 आपका हो गया। अब क्या कर देना, इस 18 को 11 में जोड़ देना है, तो 8 1 आपका 9 होता है और 1 1 2 होता है, आपका होता है 29। अब जिस तरह से अब यहाँ पर बटे में लिखा हुआ था, इसी को इस तरह इसको हम बटे में के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे 18 आपका ये हो जाएगा और बटे में आपका 29 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसका जो विकल्प विचार दिया गया है, कौन सा विकल्प आपका सही है, उससे पर लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए 29/18, बी लिखा हुआ 24/53 और सी लिखा हुआ 56/53 और डी लिखा हुआ 18/29। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 18/29। ये आपका प्लस का था। अगर सभी में एक हो और क्या लगा हो, मान का निशान हो, तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, जो नीचे की संख्या लिखी होती है उसको लिखते हैं। नीचे में क्या लिखा हुआ 2/3, तो हम लिख देंगे 2/3 बराबर करके लिखेंगे 2 और 3, इस तरह से लिखेंगे। अब आपको क्या कर देना है, जैसे आप इसमें हमने 4 प्लस था, 4 प्लस लगाए थे, उसी प्रकार इसमें हम गिने कितने माइनस है, 1 2 3 4, 4 माइनस है तो 4 माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, 1 माइनस 2 3। अब क्या कर देना है, अब इसमें जोड़ना था, इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना जाएगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1। अब क्या कर देना है, इस 1 में से आपको 3 घटाना है, यानी 1 में से हमको घटाना 3, तो हम 3 घटा देंगे। तब कितना बचेगा आपका बचेगा -3 में से घटाएंगे तो बचेगा आपका -2। तो यहाँ आपका हो जाएगा -2। अब क्या कर देना है, इस -2 में से आपको 1 को घटाना है। तो हम -2 में से किसको घटाएंगे, हम इसको घटाएंगे। -2 में से हम प्लस का घटाएंगे, तो हम प्लस का 1 घटा देंगे, 1। तो -2 और -1 होता है, बराबर आपका हो जाएगा -2 -1 हो जाएगा -3। तो यहाँ लिखेंगे -3। अब आपको क्या कर देना है, इस -3 में से इस -2 को घटाना है, यानी -3 में से हम क्या घटाएंगे, -2 घटा देंगे। तो माइनस लिखेंगे -3 और इस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस गुणे माइनस होता है +2। अब आंसर कितना आएगा आपका, -3 में से 2 घटा देंगे तो आपका आएगा -1। तो -1। अब जैसे ये बटे के रूप में लिखा हुआ है, इसको बटे के रूप में लिखेंगे। तो बटे के रूप में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा -3 बटे में आपका -1। अब माइनस आपका कट जाएगा। अब 1 से 3 भाग करेंगे तो आपका 3। यहाँ भी आपका विकल्प दिया हुआ है ए बी सी और डी, 3 विकल्प दिया गया हुआ है। ए में आपका 3 है, बी में आपका 4, सी में आपका 56/53 और डी में आपका 14/65। अब आपका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या आया है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इस सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल सीकेसी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।